Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 11 जनवरी 2022 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हेयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द होली किंग का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सेक्रीफाइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज चूज वाइजली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज डिस्ट्रप्शन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी एंजल्स आपको कल के दिन पर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के आपके लिए। तो वो पहला कार्ड यहाँ पर नॉट द राइट टाइम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज रिकंसीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर वेट का कार्ड है। सो जिस तरह के कार्ड्स निकल कर आए हैं, कल का दिन एनालिसिस का दिन होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मैं आराम आराम से धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद बेस चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर एक्चुअली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप बात किसी डायरेक्शन में करना चाहते हैं और लोग समझ आपको किसी और डायरेक्शन में रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारा बेस चक्रा इफेक्ट हो जाता है और यही कल के दिन पर नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपकी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी और वो चीज़ आपको खुद में ऐसा लगेगा जैसे कि आप अकेले हो गए हैं, आप आइसोलेटेड हो गए हैं, आप लेफ्ट आउट फील करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कोई दिन लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद सेक्रीफाइस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको डायरेक्शनल चेंज की ज़रूरत है, अपने डिसीजंस के ऊपर सोचने की ज़रूरत है, अपने बनाए हुए पैटर्न के ऊपर एनालाइज करने की ज़रूरत है। कल के दिन पर आपको मौका मिलेगा कि जिस दलदल में आप फंसे हुए हैं आप उस दलदल से निकल जाएं। तो इसलिए अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके उनके ऊपर काम करना है। डायरेक्शनल चेंज अब ना कर बहुत तेज़ी से अगर आप काम करने लगेंगे, बहुत तेज़ी से आप एक डायरेक्शन की तरफ को बढ़ने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए कल के दिन पर आपने डायरेक्शन चेंज की, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस डायरेक्शन को चेंज करने के बाद आपको उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। कहीं आप दोबारा से उस दलदल में तो नहीं जा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। यहाँ पर नाइट ऑफ कैलिसिस का कार्ड है विद हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। कल के दिन पर आप बाहर से बहुत अपने आप को अथॉरिटेटिव शो करने वाले हैं, अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू करने वाले हैं। आप अपने जज्बातों को किसी के सामने रखने नहीं वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप अंदर ही अंदर हार्टेक एंड लॉस की स्थिति से गुजरने वाले हैं। ये जो हार्टेक एंड लॉस की स्थिति है, ये आपको
बेसिकली अंदर से कहीं न कहीं तोड़ कर रख देगी। और इसने आपको पास्ट में भी ऐसा ही किया है, वो शायद पास्ट की ही चीज़ें कल के दिन पर आपके सामने आने वाली हैं, और ये चीज़ें आपको अंदर से दोबारा से एक दर्द देंगी। तो इसलिए अपने आप को दोबारा से, मैंने कहा ना, किसी दलदल में कल के दिन पर धँसते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर डिसीज़न्स को बड़े सोच समझ के लेंगे तो दोबारा से उस सिचुएशन में एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, विद चूज़ वाइज़ली का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि कल के दिन पर या तो आपके सामने कोई पर्सन अपने इमोशंस को रखने वाला है, तो उसके बाद आपको चॉइस आपको बनानी है, आपको चीज़ों को बहुत वाइज़ली चूज़ करना है, आपको एकदम से डिसीज़न नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ़ की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत वाइज़ली चीज़ों को चूज़ करके आपको उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, दैट्स ऑल अपॉन यू, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि किसी ने आपके सामने कोई इमोशनल प्रपोज़ल रखा और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया बिना ये चीज़ को सोचे हुए कि वो आपको हार्म भी कर सकती है चीज़। तो इसलिए कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, पास्ट में से कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद आपके पास चॉइस होगी कि आपको उस चीज़ को अपनाना है कि नहीं अपनाना है। लेकिन अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए किसी चीज़ को अपनाइएगा मत। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कल के दिन पर आप इमोशनली ग्रो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी, एक लेथार्जिक सी एनर्जी नज़र आ रही है। चीज़ों के बीच में उलझने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप 2 सिचुएशंस के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं। आपको डिसीज़न बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं उस डिसीज़न की वज़ह से आप अंदर से भी टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अंदर से एक इमोशनल ब्रेकडाउन तो होगा ही, साथ में ये लगेगा कि ज़िंदगी में जब चीज़ें स्टेबल होती हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दोबारा से अनस्टेबल एनर्जीज़ के अंदर आप एंटर कर जाते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। द होली किंग का कार्ड है विद मटीरियल हार्वेस्ट। अगर मैं आपको सारे कार्ड्स को एनालाइज़ करते हुए बताऊँ, तो कल के दिन पर आपको इमोशनल स्फीयर में कोई डिसीज़न बनाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स खुद ब खुद बता रहे हैं कि ये सही वक़्त नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इसलिए अपने डिसीज़न्स को रिकंसीडर कीजिए। आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कोई पर्सन आप तक आया है तो वेट कीजिए, थोड़ा-सा चीज़ों को सँभलने दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी चीज़ में एंटर कर जाएँगे तो सफ़र ही करेंगे। अभी वेट करने का वक़्त है, डिसीज़न लेने का वक़्त नहीं है। यहाँ पर द होली किंग का कार्ड है, विद द मटीरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको बेसिकली अपनी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकली फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है? आपको इमोशनली चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करना है, प्रैक्टिकली आपको फ़ोकस करना है और एनलाइटेंड होकर आगे की तरफ को बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप इमोशनल होकर डिसीज़न ले लें, उससे आप अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को भी ख़राब कर लें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके? और कल के दिन पर हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और क्योंकि मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं होगी, इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं होगी, तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियली भी कुछ अच्छे गेन्स नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक मैपिंग आपको मिल गई है, इस अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है, हनुमान जी का दिन है। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जितने भी संकट हैं हनुमान जी हर लें, और आप अपने भय के लिए, अपने डर के लिए, अपनी एंग्ज़ायटी की एनर्जीज़ के लिए कल 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, संकल्प लेकर पाठ कीजिएगा। अगर आप हनुमान जी के लिए तेल लेकर जा रहे हैं, तो जो चमेली का तेल होता है उसके अंदर सिंदूर मिलाकर लेकर जाइएगा, वो तेल चढ़ाना है आपको, वो सिंदूर चढ़ाना है आपको, ओके? और कल के दिन पर प्रसाद ले जाइए, बूंदी का प्रसाद होता है, वो चढ़ाइए आप हनुमान जी के लिए। और कल के दिन पर आप जो रेड कलर की चीज़ें हैं उनका दान कीजिए, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर कहीं ब्लड डोनेशन कैंप है
तो आप वहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कल के दिन पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिएगा, किसी के साथ उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, अपनी बातों को दूसरों के ऊपर इम्पोज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपको किसी से कोई कर्ज़ा नहीं लेना है, किसी से कोई पैसे उधार नहीं लेने हैं, ना देने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कल के दिन पर नॉन-वेज का सेवन मत कीजिएगा। कल के दिन पर किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन मत कीजिएगा। आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज़ कर पाएँगे। Have a great day tomorrow. God bless you all. Take care of your health. See you soon.